हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनरेशन मेथड इन गैस टरबाइन। यानी कहने का मतलब जो हमारी गैस टरबाइन होती है उसमें जो हमारा रीजनरेशन मेथड होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, उसका वर्किंग साइकिल क्या होता है और इस मेथड को जो हमारा रीजनरेशन मेथड है इससे हमें क्या फायदे हैं, यानी में इफिशियंसी किस तरीके से हमारी इंक्रीज होगी और इसका टीएस डायग्राम कैसे बनेगा उसके बारे में हम दोस्तों डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है, जैसे कि हमारा गैस पावर प्लांट का चल रहा है तो गैस पावर प्लांट की साइकिल क्या होती है और जो जनरल साइकिल इसका लेआउट कैसा होता है, इसके अलावा इफिशियंसी के और जो टाइप हैं, कूलिंग सिस्टम कैसे हैं, रीहीटिंग का प्रोसेस कैसा है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पहले वन बाय वन आप दोस्तों उस वीडियो को भी जरूर देख लें। तो बात करते हैं हमारा रीजनरेशन मेथड आखिर होता क्या है और इसको हम जब गैस टरबाइन में यूज करते हैं तो किस तरीके से हमारी इफिशियंसी इंक्रीज होती है। तो देखो, जैसे हमारा जो गैस टरबाइन है किस तरीके से वर्क करता है पावर प्लांट में, हमारी जो एयर होती है वो क्या होती है, सक होती है। ये कंप्रेसर क्या करता है, एयर को क्या करता है, सक करता है। जब ये एयर को सक करता है यानी कंप्रेस करता है एयर का, तो जो प्रेशर है एयर का वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, वो भी एयर कहां से, एटमॉस्फेयर से लिया। अब क्या होता है, ये पहले क्या होता था, अभी मैं मान ले रहा हूं कि हीट एक्सचेंजर हमारा नहीं है। ओके, तो ये क्या होता था, ये डायरेक्ट कंबक्शन चैम्बर में जाता था। ठीक है, और कंबक्शन चैम्बर में क्या होता था, हमें यहाँ फ्यूल को हम ऐड करते थे, फ्यूल ऐड होता था और फिर ये हमारा टरबाइन में जाता था और जो हमारा टरबाइन में यहां हमें वर्क मिलता था और जो भी एयर बचती थी वो हम क्या करते थे, एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट एयर के तौर पे बाहर जाती थी। तो ये दोस्तों हमारा होता था जनरल प्रोसेस में। बट हम यहां यूज क्या करेंगे, रीजनरेशन मेथड। रीजनरेशन कैसे, नाम मेथड का नाम क्या है, रीजनरेट करना। तो रीजनरेशन मेथड में होता क्या है, अब हमारा इसमें सिस्टम क्या है, एक हम हीट एक्सचेंजर लगाते हैं वो भी कंबक्शन चैम्बर के पहले, और ये जो टरबाइन की हमारी एग्जॉस्ट एयर बचती है वर्किंग के बाद, वही एयर को हम क्या करते हैं, इट हीट एक्सचेंजर के से पास करते हैं और जो भी हमारी एयर बचती है वो यहां से मतलब हीट एक्सचेंजर में जो हमारी एयर एग्जॉस्ट एयर बचती है, गर्म एयर, वह भी क्या करता है, कंप्रेसर के बाद एयर और हीटअप हो जाता है। देखो किस तरीके से प्रोसेस काम करता है। अभी क्या हुआ, एयर हमारी आई, कंप्रेसर में वर्क किया। अब कंप्रेसर के बाद क्या है, ये डायरेक्ट जाती है हीट एक्सचेंजर में। अब यही जो रीजनरेशन है वही हमारा एक तरीके से हीट एक्सचेंजर की तरीके से वर्क करता है। कैसे वर्क करता है देखो, अब ये गया हीट एक्सचेंजर में। अब जब ये हीट एक्सचेंजर से पास होता है, अभी इतना याद रखना, जब हीट एक्सचेंजर से पास होता है तब ये जाता है कंबक्शन चैम्बर में। अब ये फिर क्या हुआ, इसके बाद गया टरबाइन में, टरबाइन में वर्क मिला हमें और यहां से जो एयर बची एग्जॉस्ट एयर, उसको हम क्या करते हैं, अगेन इस हीट एक्सचेंजर से पास कराते हैं और फिर वो जब हमारी एयर बच जाती है उसको हम फिर एग्जॉस्ट करते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, अब देखो अभी क्या हो रहा था, अभी हमारी इफिशियंसी क्या था, अभी जब हम डायरेक्ट एयर को छोड़ रहे थे तो यहां से कंप्रेस करने के बाद हमारी एयर यहां जाती थी और हमें एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत पड़ती थी, यानी हमें मोर फ्यूल ऐड करना पड़ता था इसके वॉल्यूम और ये भी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि दोनों चीज हमारा बढ़ता है। तब हम क्या करते थे, टरबाइन में जाते थे। बट यहां क्या हो रहा है, जब हमने हीट एक्सचेंजर लगा दिया तो जब एग्जॉस्ट गैस क्या है, अभी ये भी गर्म है, अब ये जब गर्म एयर है तब ये क्या करता है, जब हीट एक्सचेंजर से पास होता है तो ये जो एक्सचेंजर क्या करता है, इसको भी अपनी हीट दे देता है। जो हीट होता है वो हीट इसको दे देता है। जब ये हीट इसको मिल जाती है कंप्रेस के बाद, तो क्या होता है, जब मतलब कंबक्शन चैम्बर के पहले, तो होता क्या है, ये हीट अब क्या हुआ, ये गर्म हो चुकी है। अब इसको इतना फ्यूल नहीं चाहिए जितना पहले फ्यूल चाहिए था। तो क्या हुआ, इसको अब क्या हुआ, यहां कम फ्यूल की जरूरत पड़ती है, तो इससे हमारी इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखो वही दोस्तों मैंने 2 पॉइंट लिखा हुआ है, जो दोनों पॉइंट क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखा कि इन रीजनरेशन द हीट एनर्जी फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेज इज ट्रांसफर्ड टू द कंप्रेस्ड एयर बिफोर इट इंटर द कंबक्शन चैम्बर। कहने का मतलब जो हमारा टरबाइन से एग्जॉस्ट
गैस निकलती है वो क्या होता है, यहां ट्रांसफर करता है अपना जो गर्म एयर होता है, उसके बाद हमारा क्या है, कंबक्शन चैम्बर के पहले हमारा हीट एक्सचेंजर लगा होता है, तब इससे यह होता है पास होता है। तो इससे होता क्या है, द अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज्ड इज लेस। अब ये एयर क्या है, गर्म हो गई, ऑलरेडी गर्म हो गई है, हमें यहां क्या है, कम फ्यूल ऐड करना पड़ेगा, इसलिए तो इज लेस बाय रीजनरेशन मेथड, हेंस बाय दिस मेथड वर्क आउटपुट इज अनचेंज। हमारा जो वर्क आउटपुट तो अनचेंज है, बट हमारी इफिशियंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब हमें क्या है, कम फ्यूल को ऐड करना पड़ रहा है, यानी कम फ्यूल देना पड़ रहा है। थोड़ा दोस्तों मेरा गला सही नहीं है, इसलिए आवाज शायद थोड़ी कम सही आ रही होगी। तो क्या हुआ, इस तरीके से क्या है, रीजनरेशन मेथड का हम यूज करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि रीजनरेशन मेथड हमारा होता क्या है। अब एक कॉन्सेप्ट और मैं देता हूं, आपको पता है जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, वर्क, और हमने क्यू इन कितना किया, यानी कहने का मतलब अगर हम क्यू इन को कम करें तो हमारी इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये मतलब क्या, क्यू इन हम कम करें, कहने का मतलब हमें आउटपुट तो ज्यादा चाहिए, बट हम जब इनपुट कम देंगे तभी तो हमें डिफरेंस पता चलेगा। यानी कहने का मतलब हम क्या है, प्रॉफिट चाह रहे हैं, तो हम क्या करें, इनपुट को कम करें, यानी कम पैसा लगाएं और हमें आउटपुट अच्छा मिले, तभी तो हमारा इफिशियंसी इंक्रीज होगा। वही केस देखो यहां है। अब क्या कर रहे हैं, जो हम यहाँ इनपुट दे रहे थे फ्यूल का, जो हम इनपुट यहाँ फ्यूल का दे रहे थे, वो अब हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेस फ्यूल यूज कर रहे हैं, और हमारी इफिशियंसी इंक्रीज, इसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आउटपुट तो चेंज नहीं हुआ, बट इफिशियंसी हमारी इंक्रीज होगी, क्योंकि अब हम क्या है, कम अमाउंट यहाँ फ्यूल का ऐड कर रहे हैं। ओके, आपका कॉन्सेप्ट आशा करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। अब बात करते हैं इसके टी और एस डायग्राम के बारे में, कि जो इसका टीएस डायग्राम होता है वो किस तरीके से बनता है। ओके, तो देखो टीएस डायग्राम, ये हमारा क्या है, टी है, और ये हमारा क्या है, एंट्रोपी है। एंट्रोपी को हम यस से या फाई से डिनोट कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है, हमारा जो कंप्रेसर है वो आइसेंट्रोपिक वर्क करता है, और जो हमारा कंबक्शन चैम्बर है वो एज ए कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है। इतनी चीजें बार बार मैंने कई बार बताई है। तो क्या है, हमने क्या किया, लाइन ले ली, प्रेशर लाइन ले ली भाई, ये लो प्रेशर लाइन ले ली। अब क्या है, जब 1 से 2 पे जा रहा है, 2 डैश पे या फिर 2 पे, तो क्या हो रहा है, कांस्टेंट इंट्रोपी पे काम कर रहा है। जब इंट्रोपी पे हो रहा है तो क्या होता है, इंट्रोपी चेंज नहीं होती है, इंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। यानी कहने का मतलब जो हमारा 1 से 2 है, 1 से 2 है, तो क्या होगा, यहाँ इंट्रोपी चेंज नहीं हुई, यानी 1 से 2 क्या है, कांस्टेंट इंट्रोपी है। अब क्या है, बट हमारा एक्चुअल में होता क्या है, 2 डैश है, इसलिए इसको मैंने 2 से डिनोट किया हुआ है। अब क्या है, अभी हीट एक्सचेंजर से पास हो रही है, जो एयर कंप्रेस हो गई थी अब वो हीट एक्सचेंजर से पास हो रही है। जब हीट एक्सचेंजर से पास होगी तो यहां इसका टेम्परेचर क्या हुआ, थोड़ा इंक्रीज हो गया, क्योंकि एग्जॉस्ट से इसने क्या किया था, टेम्परेचर ले लिया था, तो थोड़ा सा इसका क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ये लो, ये क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। मैंने मान लिया ये कितना पॉइंट है, 3 पॉइंट है, जब 2 डैश से 3 पे गया। अब ये क्या है, अब यहां हम फ्यूल ऐड कर रहे हैं, यहां कंबक्शन चैम्बर हो रहा है। अब जब कंबक्शन चैम्बर से गुजरेगी तो जो इसका टेम्परेचर और हीट अप हो जाएगा। अभी तो टेम्परेचर थोड़ा हीट हुआ था एग्जॉस्ट गैस की वजह से, अब क्या है, टेम्परेचर और बढ़ेगा। ये लो भाई, और टेम्परेचर बढ़ गया, ये लो टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि अभी देखो टेम्परेचर किस तरह से बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर लाइन है, देखो अभी टेम्परेचर इतना था, अब T3 था, अब कितना हो गया, इतना हो गया, यानी T4 हो गया, तो ये हो गया 4 पॉइंट। अब क्या है, अब ये जाती किसी टरबाइन में गई, अब ये क्या है, यहां से निकल के टरबाइन में जाती है। जब टरबाइन में जाएगी ये भी कैसा है, एज ए आइसेंट्रोपिक वर्क करता है एक्सपेंशन में, ठीक है। तो कैसे, कांस्टेंट रहेगा, ये मैंने कांस्टेंट ले लिया। जो हमारे पॉइंट है ये 5 पॉइंट है, और ये हमारा 5 पॉइंट है, और हमारा साइकिल कंटिन्यू दोस्तों इस तरीके से चलता है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारी क्या, अब ये एग्जॉस्ट पे जा रही है, यानी इसका रिड्यूस होगा टेम्परेचर, ये लो ले लिया मैंने 6 पॉइंट, और ये कंटिन्यू इस तरीके से हमारा साइकिल क्या है, कंटिन्यू चल रही है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा रीजनरेशन मेथड किस तरीके से वर्क करता है। थैंक यू।